about depressive episode and its homeopathic treatment. The central features of this syndrome are. मैं आज डिप्रेशन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इसका मेन सिम्टम्स क्या क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और फिर मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में भी आपको बताऊंगा। सबसे पहला है डिप्रेस्ड मूड। मूड पेशेंट का बहुत डिप्रेस्ड रहता है, वो बहुत दुखी रहता है। उसके बाद है नेगेटिव थिंकिंग, उसका सोच में हर समय नेगेटिव थिंकिंग रहता है, वो हर समय दुखी रहता है, वो हर समय नेगेटिव सोचता है। लैक ऑफ एंजॉयमेंट, उसमें कोई भी चीज़ में उसको खुशी नहीं मिलता है, चाहे कितना भी खुश वाला वातावरण क्यों ना हो, कितना भी अच्छा वातावरण क्यों ना हो, पर पेशेंट अपने को खुश नहीं महसूस कर सकता है। रिड्यूस्ड एनर्जी, उसमें एनर्जी की बहुत कमी होती है और बहुत जल्दी वो थक जाता है, थोड़ा सा कोई काम करने के बाद वो थक जाता है। और एक है स्लोनेस, उसका एक्टिविटीज़ में एक स्लोनेस दिखाई पड़ता है, उसमें एक रिटार्डेशन दिखाई पड़ती है उसके एक्टिविटीज़ में। अब मैं ICD-10 को कोट करूंगा डिप्रेशन को डिटेल में समझाने के लिए। नाउ आई एम गोइंग टू कोट फ्रॉम ICD-10। उसमें जैसे किस तरह से हम लोग समझें जो डिप्रेशन हुआ है। डिप्रेसिव एपिसोड इज ऑफ 3 वेराइटीज, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। डिप्रेसिव एपिसोड 3 तरह का होता है। डिप्रेशन 3 तरह का होता है, एक होता है माइल्ड डिप्रेशन, एक है मॉडरेट डिप्रेशन और एक है सीवियर डिप्रेशन। अब मैं इसको डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। सिम्टम्स नीडेड टू मीट द क्राइटेरिया फॉर डिप्रेसिव एपिसोड इन ICD-10. There are 2 types of symptoms, symptoms A and symptom B. You can see in your board. First of all, depressed mood, loss of interest and enjoyment, reduced energy and decreased activity. And B, reduced concentration, reduced self-esteem and confidence, ideas of guilt and unworthiness, pessimistic thoughts, ideas of self-harm, disturbed sleep, diminished appetite. तो ये सब मेन सिम्टम्स डिप्रेशन का हुआ। अब हम लोग कैसे समझेंगे जो कौन माइल्ड डिप्रेशन है, कौन मॉडरेट है, कौन सीवियर है। फॉर माइल्ड डिप्रेशन, डिप्रेस्ड मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड एंजॉयमेंट, increased fatigability are usually regarded as the most typical symptoms of depression, and at least 2 of these plus at least 2 of the other symptoms are also required. बोर्ड में जो मैंने बताया, जो आपको डिप्रेस्ड मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन वर्क और रिड्यूस्ड एनर्जी, ये सब तो होगा ही। उसके साथ और 2 सिम्टम्स और 2 सिम्टम्स ग्रुप बी का भी जरूरत है। जैसे उसमें रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन है, रिड्यूस्ड सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस है, आइडियाज ऑफ गिल्ट एंड अनवर्थीनेस है, पेसिमिस्टिक थॉट्स है, आइडियाज ऑफ सेल्फ हार्म है, डिस्टर्ब्ड स्लीप है, डिमिनिश्ड एपेटाइट है। तो ऊपर का 2 ए क्राइटेरिया ए का 2 और बी का 2, यदि 2 सिम्टम्स रहे तब हम लोग उसको माइल्ड डिप्रेशन कहेंगे। मॉडरेट डिप्रेशन में रहेगा क्या, एटलीस्ट 2 सिम्टम्स ऑफ ए, क्राइटेरिया ए का 2 सिम्टम और एटलीस्ट 3 ऑफ बी, और 3 सिम्टम बी का रहेगा। और सीवियर डिप्रेसिव सिम्टम्स में रहेगा, सीवियर डिप्रेसिव एपिसोड्स 3 सिम्टम्स ऑफ ए, तीनों सिम्टम्स जो है ए का वो रहेगा और एटलीस्ट 4 ऑफ बी और 4 सिम्टम्स बी का रहेगा। अब मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। डिप्रेस्ड मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड रिड्यूस्ड एनर्जी। तो डिप्रेस्ड मूड, पेशेंट हर समय बहुत दुखी रहता है और ये बहुत बिना कोई कारण का ही वो दुखी रहता है। और लॉस ऑफ इंटरेस्ट रहता है, कोई भी काम में उसको मन नहीं लगता है, चाहे वो डे टू डे वर्क हो या अपना दफ्तर हो, अपना पर्सनल फील्ड हो, कोई भी चीज़ में वो उसको कोई एंजॉयमेंट नहीं मिलता है। तो लैक और रिड्यूस्ड एनर्जी, वो बहुत इजीली थक जाता है, थोड़ा सा कुछ करता है बस थक जाता है, चुपचाप हो जाता है। इजी फैटिगेबिलिटी, रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन,
रेड्यूस्ड कंसंट्रेशन, उसको कोई भी चीज़ में कंसंट्रेट वो नहीं कर पाता है, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगा पाता है। ये भी एक सिम्टम है डिप्रेशन का। उसके बाद आइडियाज़ ऑफ सेल्फ हार्म रहता है, उसको लगता है जो ये ज़िंदगी बेकार है, हम जी के क्या करेंगे, ये सब भी रहता है। उसके बाद बहुत सारा सिम्टम्स रहता है, जैसे उसको नींद नहीं आना, रात भर जगे रहना या ज़्यादा सोना, दोनों हो सकता है। ये सब सिम्टम्स मिलते हैं डिप्रेसिव एपिसोड्स में। तो दोस्तों, आज मैं आपको डिप्रेसिव एपिसोड्स के बारे में बताया हूँ। एक बार फिर से मैं रिकैप कर देता हूँ। जो आप डिप्रेस्ड पेशेंट्स को देखिएगा तो उसमें सबसे पहले आप देखिएगा जो डिप्रेस्ड मूड रहता है वो बहुत दुखी रहता है, होपलेस रहता है, हेल्पलेस रहता है। उसको लगता है हम इस दुनिया के लायक नहीं हैं, हमारा जो भी होगा वो खराब होगा, आने वाले फ्यूचर खराब होगा, कुछ हम नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में, हम एक फेलियर हैं। ये सब उसके मन में आते रहता है। ये सब होता है, हर समय नेगेटिव थिंकिंग होता है। उसके बाद होता है क्या, लैक ऑफ एन्जॉयमेंट होता है। लैक ऑफ कोई भी चीज़ में उसको मन नहीं लगता है, कोई भी चीज़ में वो मन नहीं लगा पाता है, उसको किसी भी चीज़ में खुशी नहीं मिलता है। कितना भी अच्छा माहौल क्यों नहीं हो, कोई पार्टी हो, कोई फंक्शन हो, कुछ हो, सब लोग खुश हैं, पर उसको आप देखिएगा वो खुश नहीं है, वो किसी एक कोना में बैठा हुआ है, अपने आप में एब्जॉर्ब्ड है। इस तरह का आपको नज़र आएगा। उसके बाद उसका डे टू डे एक्टिविटी में भी आपको देखने को मिलेगा स्लोनेस है। जैसे वो कोई भी काम कर रहा है तो बहुत स्लो है, उसमें रिटार्डेशन दिखाई पड़ेगा उसका वर्क में, वो बहुत जल्दी कोई काम नहीं कर पाता है, चुपचाप है, सोच रहा है तो सोच रहा है, आप कुछ बोल रहे हैं तो बहुत देर बाद कुछ आवाज़ दे रहा है। तो ये सब सिम्टम्स भी दिखाई पड़ता है डिप्रेसिव एपिसोड पेशेंट्स में। उसके बाद उसको बहुत समय उसको लगता है जो हम इस दुनिया के लायक नहीं हैं, इसलिए हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए हमें सुसाइड कर लेना चाहिए। और बहुत समय ये सब पेशेंट सुसाइड भी कर लेते हैं। उसके बाद उसका अपीयरेंस के बारे में मुझे बोलना चाहिए। जो अपीयरेंस उसका मतलब आप उसको देखने में कैसे रहेगा। पेशेंट को देखिएगा तो उसको हेयर अच्छा तरह से कोम्ड नहीं है, वो प्रॉपर वे में उसका हाइजीन भी साफ सुथरा नहीं है, चुपचाप बैठा हुआ है, ये सब दिखाई पड़ता है। उसके फेस को देख के ही लगता है दुखी है, निराश है, हताश है, उदास है, ये सब उसको देख के ही समझ में आता है। अब और डिटेल्स में मैं जा रहा हूँ, डिप्रेशन विथ साइकोटिक सिम्टम्स। कोई भी डायग्नोसिस डिप्रेशन का बनाने के लिए एटलीस्ट 2 वीक्स का टाइम होना चाहिए। ये सब सारा फीचर्स एक पेशेंट में एटलीस्ट 2 वीक्स से आपको दिखाई पड़ना चाहिए, तब उसको आप डिप्रेशन का कैटेगरी में डाल सकते हैं। और डिप्रेशन 3 तरह का होता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। उस चार्ट को आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं डिप्रेशन विद सोमैटिक सिम्टम्स के बारे में मैं बता रहा हूँ। सोमैटिक सिम्टम्स किसे कहते हैं, जैसे आपको दिखाई पड़ेगा सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन एपेटाइट एंड वेट। तो डिक्रीज रहेगा, वहाँ पर एपेटाइट भी कम हो जाएगा, एपेटाइट मतलब भूख कम हो जाएगा, और पेशेंट का वेट भी आपको कम होते दिखाई पड़ेगा। अर्ली मॉर्निंग वेकनिंग, आप देखिएगा सुबह पेशेंट 2 घंटा 3 घंटा पहले वो उठ जा रहा है, जो टाइम उसका उठने का है, देखिएगा रात 3 बजे उठ गया या 4 बजे उठ गया। उसके बाद डायरेनल वेरिएशन दिखाई पड़ेगा किसी किसी टाइम में पेशेंट ज़्यादा खराब है, स्पेशली दी मॉर्निंग को आपको पेशेंट में ज़्यादा सिम्टम्स दिखाई पड़ेगा। परवेसिव लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड लॉस ऑफ रिएक्शन टू प्रेजरेबल स्टिमुलाई। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, उसमें देखिएगा कोई इंटरेस्ट नहीं है या कोई खुशी का खबर है या कुछ है, उसमें कोई रिएक्शन उसका शरीर में उसमें दिखाई नहीं पड़ेगा। साइकोमोटर एजिटेशन और रिटार्डेशन, साइकोमोटर एजिटेशन या रिटार्डेशन दिखाई पड़ेगा। एजिटेशन मीन्स गुस्सा आ जाना। बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसे दिखाई पड़ता है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना या बहुत ज़्यादा ये चिड़चिड़ापन आ जाना, जनरली एल्डरली पेशेंट्स में डिप्रेशन में दिखाई पड़ता है। रिटार्डेशन मतलब उसमें आप दिखाई पड़ेगा जो उसका सारा एक्टिविटीज़ जो है वो रिड्यूस्ड हो गया है, डिक्रीज्ड हो गया है, और वो कोई भी काम बहुत देरी से करता है या उसको उसमें आप दिखाई पड़ेगा। दोस्तों, मैं एक शॉर्ट में ही डिप्रेशन को बता पाया हूँ। अब इसको बताने जाएंगे तो और भी बहुत डिटेल्स में बताया जा सकता है, पर उसमें काफ़ी टाइम चाहिए एक एक टॉपिक को डील करने के लिए, इसीलिए मैं अब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पार्ट में आ रहा हूँ।
For the treatment of depression, one should consult professional qualified homeopaths only. डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए प्रोफेशनल क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर को ही आप कंसल्ट कीजिए, who has some knowledge in psychiatry. So today I am going to discuss about the remedies which could be used in depression, in depressive episode. First of all, we should know how to treat the patient. According to homeopathy, we treat the patient, not the disease. होम्योपैथी का सिद्धांत है आप पेशेंट को ट्रीटमेंट कीजिए, डिजीज को दीजिए। इसलिए वहाँ पर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सिम्टम्स की ज़रूरत होती है और मोडालिटीज़ की भी ज़रूरत होती है, जिसको हम लोग एक एक करके नोट डाउन करते हैं और जो मेडिसिन का पिक्चर उसमें क्लियरली आता है वही उसका वही मेडिसिन वो पेशेंट का है, उसमें काम करता है। तो इसलिए पहला बात ये करना है, जो पेशेंट से अच्छी तरह से बात करना है, उसके घर वाले से भी सिम्टम्स कलेक्ट करना है और उसके बाद हमको ये एनालिसिस करना होगा सारा सिम्टम्स को, और जो सिम्टम्स पेशेंट के साथ फिट करेगा वही उसका मेडिसिन। तो ऑन दी अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी द ट्रीटमेंट शुड बी for the treatment of depressive patient one should consider mental generals, physical generals, modalities, etc. Desire and aversion, everything. Then only we can prescribe the correct medicine to the patient. We have to do thorough case taking. हम जब भी हम कोई डिप्रेसिव एपिसोड्स का पेशेंट देखते हैं तो हमको सबसे पहले उसका मेंटल सिम्टम्स को नोट डाउन करना है, फिजिकल सिम्टम्स को नोट डाउन करना है, पेशेंट क्या खाने पीने पसंद करता है उसको देखना है, उसका पेशेंट को गर्मी ज़्यादा लगता है, ठंडा ज़्यादा लगता है, थर्मल रिएक्शन क्या है उसको नोट डाउन करना है। उसके बाद जो मेडिसिन उसको इंडिकेटेड होता है वही उसका मेडिसिन होगा। तो फॉर एग्जांपल एक पेशेंट था मेरे फ्रेंड, उनको मेंटल डिप्रेशन था, वो पेशेंट अकेले रहना पसंद करता था और ज़्यादातर समय उसको शाम को बहुत मन मिजाज उसका ख़राब रहता था, वो अपने रूम में चला जाता था। उसको मिठाई बहुत पसंद था, उसको गैस का बहुत प्रॉब्लम था जो कि शाम को होता था। ये सब सारा सिम्टम्स जब मैंने कलेक्ट किया और स्टडी किया और भी कुछ सिम्टम्स थे तो मुझे क्लियरली लाइकोपोडियम दिखाई पड़ा और मैंने लाइकोपोडियम मॉर्निंग प्रिस्क्राइब किया। तो इसी तरीका से हम लोग को प्रिस्क्रिप्शन करना है। वी कैन नॉट प्रिस्क्राइब रैंडमली एनी मेडिसिन टू एनी पेशेंट। वी हैव टू एनालाइज द केस वेरी थरोली एंड आफ्टर दैट ओनली we can prescribe a suitable homeopathic medicine. मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी दवा शुरू करने से पहले आप प्रोफेशनल क्वालिफाइड होम्योपैथ को कंसल्ट कीजिए और उसी के एडवाइस पे मेडिसिन को सिलेक्ट करके वो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, वो बेहतर होगा। ऐसे मेनली बहुत सारे मेडिसिन हैं जिनका नाम हम बता सकते हैं, पर वो रैंडमली नहीं लेना ही बेहतर होगा। उनमें से कुछ का नाम है जैसे आर्सेनिक है, ऑडममेट है, कैल्केरिया कार्ब है, लाइकोपोडियम है, कोई भी पॉलीक्रेस्ट रेमेडी इंडिकेटेड हो सकता है, लैकेसिस है। तो वो सिम्टम सिमिलरिटी को मैच करके ही देना होगा और उसको कौन पोटेंसी में है, कितना कब रिपीट करना है, ये सब आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं। इसलिए ये बेहतर होगा कोई प्रोफेशनल डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।